हेलो फ्रेंड, आज का ये 5वां क्लास है कंप्यूटर का। इसके पहले 4 क्लास हो चुका है। जो लोग अभी तक 4 क्लास नहीं देखे हैं वो लोग जाकर देख ले, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ। तो आज की इस वीडियो में CPU के बारे में बताने वाला हूँ। इसके पिछले वीडियो में पार्ट को कंप्यूटर के मेन पार्ट्स जो भी हैं, जैसे मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में मैंने बताया था। कीबोर्ड पे मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन उसको अब 7वें 8वें क्लास में उसका वीडियो बनेगा। तो आज के इस क्लास में CPU के बारे में क्लास रहेगा। एक CPU के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं और क्या क्या मिलकर ये सब कार्य करते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स जो भी हैं, उसके बारे में फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और वही चीज़ मैं लैपटॉप में भी दिखाने वाला हूँ कि जो चीज़ CPU में रहता है वो लैपटॉप में कहाँ रहता है और कैसे लगा होता है। जहाँ पर CPU और कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये सब मिल के कार्य करते हैं, वहाँ पे लैपटॉप में सारा चीज़ एक ही में उसी में इनबिल्ट होता है। तो ये सब कैसे कनेक्ट होते हैं इसके बारे में इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले CPU से। ये हमारा मदरबोर्ड है, इसको साइड में रख देते हैं। ये SMPS है, इसका क्या कार्य होता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा अभी। ये हमारा है DVD राइटर, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। अब ये केवल खाली डब्बा है और इसको बोला जाता है कैबिनेट। सारे बोर्ड और SMPS, DVD राइटर, सारे चीज इसी में स्क्रू पर टाइट किए हुए रहते हैं, टाइट किया जाता है। इसमें अलग से कुछ ये वायर्स हैं जो जैसे पावर ऑन करने के लिए रिसेट, और इसमें LED लाइट जलती हैं, और USB पोर्ट के लिए। इस कैबिनेट साइड में रख देता हूँ। तो एक कैबिनेट में ये सारे पार्ट लगे हुए रहते हैं। अब इसमें किसका क्या कार्य है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका कार्य ये होता है कि मेन AC, डायरेक्ट AC सप्लाई इसमें दे दिया जाता है, और यहाँ से ये अलग अलग वोल्टेज में इसको डिवाइड कर देता है। अलग अलग वोल्टेज के थ्रू अलग अलग पार्ट में लग जाते हैं। जैसे मदरबोर्ड में अब ये जो है कि ये जो पिन है, ये जो है 24 पिन का, ये सबसे ज़्यादा वायर्स हैं इसमें। ये मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, ये मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है, इसका अलग सप्लाई है। उसके बाद
ये जो है ये प्रोसेसर फैन के लिए है, ये भी मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है। अब बच्चे ये दो पार्ट्स, तो इसमें ये सप्लाई स्पेशली अलग से होता है। जैसे डीवीडी राइटर में लग जाएगा, ये डीवीडी राइटर में लग जाएगा, उसके लिए होता है। इससे पावर सप्लाई डीवीडी राइटर को मिल जाता है। उसके बाद इसी को चाहे तो हार्ड डिस्क में भी लगा सकते हैं, इसलिए इसका 4 पोर्ट दिया होता है। इसमें जितने हार्ड डिस्क और डीवीडी राइटर जो भी कनेक्ट होंगे ये सब इसी के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो एसएमपीएस का केवल कार्य यही होता है कि ये पावर सप्लाई को बांट देता है अलग अलग पार्ट में, और ये पूरे मदरबोर्ड से लेकर सारे पार्ट्स में सप्लाई को पहुंचाने का काम करता है। एसएमपीएस का बस इतना ही कार्य होता है। अब हार्ड डिस्क के बारे में तो जानते ही होंगे। ये कंप्यूटर का सीपीयू का हार्ड डिस्क है, जो बहुत ही बड़ा होता है लैपटॉप की अपेक्षा। अभी लैपटॉप को भी दिखाऊंगा मैं कि उसमें हार्ड डिस्क कैसे होते हैं। उसमें एसएमपीएस तो उसमें नहीं होता है, उसके लिए एडाप्टर लगे होते हैं जो 12 वोल्ट सप्लाई देता है। और डीवीडी राइटर, ये इतना बड़ा डीवीडी राइटर है, तो लैपटॉप में पतला सा छोटा सा होता है। और मदरबोर्ड उसमें भी है, तो मदरबोर्ड के बारे में मैं दिखाऊंगा उसमें। तो अब इसको साइड में रख देते हैं। तो ये हार्ड डिस्क जो है, ये इसमें जितना डाटा हम लोग सेव करते हैं, जो भी डाटा सेव करते हैं, कोई फाइल हो, फोल्डर हो, या मूवी सॉन्ग्स, जो भी हम लोग फाइल कॉपी करते हैं रखते हैं अपने सिस्टम में, ये सब हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है। सारा डाटा इसी में स्टोर होता है। अब ये डीवीडी राइटर है, जिसके थ्रू हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क को, सीडी को, डीवीडी को, जो मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, उसको लगा के इसमें हम लोग डाटा को कॉपी करते हैं, और जो भी देखने होते हैं फाइल उसको देख लेते हैं। बाकी ये मदरबोर्ड है। तो अब मदरबोर्ड में क्या चीज़ें है? अब मदरबोर्ड में भी कई चीज़ें हैं। जैसे अब ये हो गया रैम, ये जो देख रहे हैं ये रैम है, 2 GB का रैम है ये, DDR3। इसमें भी DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 ऐसे ही रैम आता है। तो ये फिलहाल जिस समय ये लेटेस्ट था उस समय लिया गया था, तो DDR3 चल रहा था। तो ये रैम है, इसको साइड में रख देते हैं। अब ये है प्रोसेसर फैन, ये जो देख रहे हैं ये प्रोसेसर फैन है। इसको भी निकाल के हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से इसका केबल निकाल देते हैं। ये प्रोसेसर फैन को कूलिंग करने के लिए लगा होता है कि प्रोसेसर ज़्यादा हीट ना हो। अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा तो सिस्टम अपने आप बंद हो जाएगा। इसको साइड में रख देते हैं। और इसके अंदर होता है प्रोसेसर। ये हमारा प्रोसेसर है। कंप्यूटर की स्पीड टोटल इसी पे डिपेंड करता है, और जितना भी प्रेशर पड़ता है ये एक कंप्यूटर में, एक सिस्टम में, वो सब सारा इसी से मैनेज होता है। इसके बारे में मैंने 3rd वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताया है कि कैसे कौन से जनरेशन आए और उनका विकास हुआ। 4थी पीढ़ी में 4th जनरेशन का ये प्रोसेसर है। इसके पहले इसी प्रोसेसर के स्थान पे पहले वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद आया ट्रांजिस्टर, उसके बाद आईसी, अब आया है प्रोसेसर। प्रोसेसर जल्दी खराब नहीं होता है, ये बहुत ही पावरफुल होता है वर्क करने में। और ये है हमारा मदरबोर्ड बैटरी, इसे सीमोस बैटरी भी बोलते हैं। इसके ना रहने की स्थिति में टाइमिंग और बहुत से ऐसे बायोस सेटिंग्स होते हैं जो रीसेट हो जाते हैं। ये उनको कंटिन्यू रखता है, मैनेज करता है, एक घड़ी के सेल की तरह है। और वो
घड़ी के ही तरह कार्य करता है, उसके स्थान पे ये लगा होता है। अब इसको थोड़ा कनेक्ट किया जाए। रैम के अलावा भी इसमें रोम होते हैं। तो रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक रोम होता है जो रीड ओनली मेमोरी होता है। तो जो रोम होता है वो सब मदरबोर्ड में ही इनबिल्ट होते हैं। जैसे ये रोम है, इसमें दिया है आईसी की तरह है छोटा सा, ये रोम है। इधर भी देख सकते हैं, यहाँ है, यहाँ पर ये भी रोम ही है, इसके अंदर है, वो भी है। ये सब इन लोगों का कार्य बस यही है कि ये बायोस की सेटिंग को मैनेज करते हैं। बायोस की जो सेटिंग होती है, जैसे विंडोज 7 और ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज 7 हो गए, 10 हो गए, 8 हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन लोगों के इंस्टॉल होने से पहले बायोस सेटिंग होते हैं जो कैसे क्या वर्क करेगा, हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो ये सब सारा उसका डाटा जो होता है ये इन सब मदरबोर्ड में ही इंस्टॉल होता है, रोम में होता है। और जब हम प्रोग्राम पे कार्य करते हैं किसी भी चीज़ को, जब तक सेव नहीं रहता है वो सब रैम में रहता है। जब सेव हो जाता है तो रैम से वो हट के हमारे हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। इसके बारे में और भी मैं विस्तार अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं एक सीपीयू के अंदर क्या क्या होते हैं उसको मैं दिखाना चाहता था। अब यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा ये SMPS से। अब इसको पावर सप्लाई मिल गया, प्रोसेसर फैन को चलाने के लिए अलग से इसको पावर सप्लाई मिल गया, ठीक है। अब हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को चलाने के लिए मैं SMPS से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट हो गया, अब इसको सप्लाई मिल गया। उसके बाद DVD राइटर को चलाने के लिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ SMPS के थ्रू, इसको भी पावर सप्लाई मिल गया। अब सारे पार्ट्स जो हैं सबको पावर सप्लाई मिल गया है, ठीक है। इन सबको केवल पावर सप्लाई ही अभी मिले हैं। अभी हार्ड डिस्क में पावर सप्लाई तो मिल गया, अब इसमें डाटा किसके थ्रू इसमें आएगा, डाटा कैसे कॉपी होगा, तो उसके लिए एक साटा केबल होता है जो कनेक्ट होता है यहाँ से। साटा केबल कनेक्ट करके अब यहाँ पे पोर्ट दिए रहते हैं ये सारे, ये कनेक्ट हो गया। अब इसमें भी सप्लाई तो मिल गया है, इसमें भी सप्लाई मिल गया है, लेकिन इसमें जो CD कैसेट जो भी हम लोग लगाएंगे मैग्नेटिक डिस्क, इसको उसका डाटा कैसे मदरबोर्ड से होकर डिस्प्ले करेगा आउटपुट स्क्रीन पर, उसके लिए भी होता है ये साटा केबल जो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और ये मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। तो साटा केबल से मैंने हार्ड डिस्क को और DVD राइटर को कनेक्ट कर दिया, इन सब मदरबोर्ड को मैंने कनेक्ट कर दिया सारा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पावर सप्लाई देता हूँ। मैं पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया SMPS को। मेन बोर्ड में अब AC करंट जो AC होता है उसमें मैं सप्लाई दे रहा हूँ। अब देखते हैं हमारा मदरबोर्ड स्टार्ट होता है कि नहीं। इसमें रैम मैंने नहीं लगाया है अभी, मैं रैम भी लगा देता हूँ। मैंने रैम को भी लगा दिया।
अब इसके पावर सप्लाई को देखते हैं। अब यहाँ से पावर सप्लाई ऑन करके देखते हैं। ये स्टार्ट हो गया है। यहाँ से हम VGA केबल लगाकर मॉनिटर पे आउटपुट देख सकते हैं। मॉनिटर पे आउटपुट दिया है, लेकिन मैं कैमरा उधर मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने इसे ट्राइपॉड पे सेट कर दिया है। तो फिलहाल तो ये सब इतनी चीज़ें हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, पावर सप्लाई में निकाल देता हूँ, ये सिस्टम बंद हो जाएगा। ये मैं VGA केबल मॉनिटर का मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद साटा केबल दोनों हार्ड डिस्क का और DVD राइटर का मैं निकाल देता हूँ। ये हार्ड डिस्क का हो गया ये, और ये DVD राइटर का हो गया। हार्ड डिस्क का पावर सप्लाई अब निकाल देता हूँ, और यहाँ से DVD राइटर का, और यहाँ से प्रोसेसर पिन का, और यहाँ से मदरबोर्ड का। ये सारा अलग हो गया। इतने चीज़ें होती हैं एक CPU के अंदर। अब देखेंगे लैपटॉप के अंदर। एक लैपटॉप के अंदर ये सारे चीज़ कैसे फिट होते हैं। सेम यही रहते हैं, जितने जो भी हैं एक CPU में उतना ही एक लैपटॉप में भी होते हैं। अब इसमें किस प्रकार होते हैं इसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बैटरी को निकाल देता हूँ। इसमें लैपटॉप की बैटरी है, CPU में बैटरी नहीं होती है क्योंकि वो चार्ज नहीं होता और वो बैटरी से नहीं चलता है। अब इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ से मैं सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये देख सकते हैं आप, ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क है, ये CPU की हार्ड डिस्क है और लैपटॉप की हार्ड डिस्क है। दोनों में बहुत ही अंतर है। ये भी 500 GB है और ये 285 है, लेकिन इसमें भी 500 GB आते हैं। 1 TB इसमें भी आता है, इतने ही बड़े में 1 TB इसमें भी आते हैं। तो ये लैपटॉप का है, डेस्कटॉप का है, CPU का है। ये लैपटॉप का रैम है, ये CPU का रैम है। सेम जितना ये कार्य करेगा उतना ये भी कार्य करेगा। इसमें भी अगर ये 2 GB का है तो ये भी 2 GB का है, लेकिन साइज में छोटे हैं ये लैपटॉप के जो भी पार्ट्स हैं। अब इसको हम पूरा ओपन कर लेते हैं।
देख सकते हैं इस लैपटॉप में कीबोर्ड यहाँ पे लगा होता है, कीबोर्ड हो गया, और उसका टच पैड माउस जो है वो ये हो गया, और सीपीयू में अलग से लगाया जाता है कीबोर्ड और माउस दोनों, ये दो इसी में इनबिल्ट हैं। उसके बाद ये है आपका डीवीडी राइटर, और सीपीयू का डीवीडी राइटर ये है। ये छोटा सा पतला है और ये इतना बड़ा है। तो ये लैपटॉप का है, ये सीपीयू का है। अब ये मॉनिटर है, डिस्प्ले देख ही सकते हैं, लैपटॉप का है और सीपीयू से अलग से कनेक्ट होता है। ये लैपटॉप का स्पीकर है और सीपीयू में अलग से स्पीकर लगाए जाते हैं। लैपटॉप का वाईफाई रिसीवर है और डेस्कटॉप में ऐसा कुछ नहीं होता है, अलग से उसके लिए खरीद कर लगाना पड़ता है, ये इनबिल्ट होता है इसमें। ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है, ठीक है। लैपटॉप का मदरबोर्ड है, इसमें प्रोसेसर यहाँ पे है और ये उसका कूलिंग फैन है। ये तांबे के वायर से लगा होता है जो इसको कूल करता है, वहां से इसके थ्रू ये कूल होता है। ये प्रोसेसर फैन है और ये प्रोसेसर है। ये सीपीयू का प्रोसेसर फैन है, ये लैपटॉप का प्रोसेसर फैन है। इसके अंदर प्रोसेसर है और ये यहाँ पे प्रोसेसर है लैपटॉप का। इसमें जो बैटरी है, मदरबोर्ड बैटरी यहाँ पे, इसमें यहाँ पे लगा हुआ है अलग से। बाकी सारा सेम वही है। यहाँ पे बड़ा रैम का स्लॉट है लगाने के लिए और इसमें छोटा रैम का स्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है लगाने के लिए। टोटल वही है, बस इसको छोटा कर दिया गया है और इसकी कीमत अधिक होती है सीपीयू के पार्ट के हिसाब से। तो यही सब अंतर है लैपटॉप के और डेस्कटॉप में पार्ट्स के। लैपटॉप और डेस्कटॉप के जो भी पार्ट हैं यही अंतर है, बाकी सारे चीज सेम है, बस साइज की और लागत की अंतर है। ये कंप्यूटर क्लास का 5वां वीडियो है और भी इसके पहले 4 वीडियो हैं, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, या नहीं समझ में आया तो रिपीट कर सकते हैं उसको। और इसी तरह मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा बहुत ही डीपली और विस्तार में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। कंप्यूटर क्लास में बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।